गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सामाजिक अनुसंधान के बीए पार्ट के अंतर्गत सामग्री व प्रकार एवं स्रोत के बारे में बात करूंगी। सामग्री क्या होती है? आंकड़े या डेटा सामग्री कहलाते हैं। सामग्री अर्थात जो हम अनुसंधान के लिए जो जानकारी एकत्र कर रहे हैं वो सामग्री कहलाती है। सामग्री को प्राप्त करके ही बाद में उसका वर्गीकरण विश्लेषण किया जाता है एवं अमुक जो परिणाम है वो निकाले जाते हैं। सामग्री दो प्रकार की होती है, प्राथमिक सामग्री एवं द्वितीयक सामग्री। प्राथमिक सामग्री वह सामग्री है जब अनुसंधानकर्ता क्षेत्र विशेष पे जाकर उत्तरदाता से जानकारी प्राप्त करे। प्राथमिक सामग्री, जबकि द्वितीय सामग्री वे सामग्रियां होती है जो लेख होते हैं, जो लेख लिखे हुए हो चुके, जिनको हम मात्र पढ़कर ही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब अगर हम प्राथमिक सामग्री की बात करें तो प्राथमिक सामग्री दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष सामग्री एवं अप्रत्यक्ष सामग्री। प्रत्यक्ष सामग्री अर्थात हम प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाता के आमने सामने बैठकर जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष सामग्री ग्रहण करना। प्रत्यक्ष सामग्री भी तीन प्रकार की होती है, उसमें अवलोकन होता है, साक्षात्कार होता है एवं अनुसूची होती है। अवलोकन अर्थात क्षेत्र विशेष पे जाकर जो घटनाएं जिस प्रकार घटित हो रही हैं उनको उसी प्रकार अध्ययन करना। अवलोकन का अर्थ ही देखना होता है। अवलोकन भी तीन प्रकार का होता है, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन एवं अर्ध सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन अर्थात क्षेत्र विशेष पर जाकर जब अनुसंधानकर्ता उस क्षेत्र विशेष में घुल मिलकर और पूर्ण रूप से सहभागी होकर अपनी सूचनाएं प्राप्त करता है। सहभागी मतलब पूर्ण रूप से उस समाज में घुल मिलकर जब वो सूचनाएं प्राप्त करे। उत्तरदाता को यह पता नहीं चलता है कि अमुक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कर रहा है। वो जो उत्तरदाता अनुसंधान करता होता है वो यह प्रदर्शित नहीं होने देता है कि वह एक अनुसंधान करता है, वो बल्कि उस समाज में रहकर आंतरिक रूप से सूचनाएं, उस घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है एवं सूचनाएं एकत्र करता है। अब बात करते हैं असहभागी अवलोकन। असहभागी जो पूर्ण रूप से निरपेक्ष होकर बिल्कुल हटकर उस समाज से अध्ययन करे। इसमें अनुसंधानकर्ता एवं उत्तरदाता दोनों पूर्ण रूप से जागरूक होते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारी घटनाओं का अध्ययन कर रहा है, वो एक अनुसंधान करता है और वो अनुसंधान के लिए ही आया है। जबकि अर्ध सहभागी अवलोकन, कभी वो पूर्ण रूप से समाज में घुल मिलकर एवं कभी कभी वो निरपेक्ष होकर अलग होकर जब अध्ययन करता है तो वो अर्ध सहभागी अवलोकन कहलाता है। अवलोकन के पश्चात हम बात करते हैं साक्षात्कार की। साक्षात्कार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंटरव्यू लेना, यानी साक्षात्कार लेना, इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू के द्वारा जब हम उत्तरदाता को अपने सामने बैठाकर किसी घटना विशेष के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार के साथ ही आती है अनुसूची। अनुसंधान में अनुसूची का एक महत्वपूर्ण उपयोग है। अनुसूची जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नों की सूची। वह प्रश्नों की सूची जिसके अंतर्गत उत्तरदाता एक प्रश्नावली, प्रश्नों की सूची बनाता है एवं स्वयं उत्तरदाता के पास जाकर उससे पूछकर उन प्रश्नों को वहीं बैठकर भरता है। अनुसूची एक प्रकार से देखा जाए तो प्रश्नावली एवं साक्षात्कार एवं अवलोकन, इन तीनों का एक मिश्रित रूप होता है, क्योंकि अनुसूची के अंतर्गत अवलोकन भी करता है, साक्षात्कार भी करता है एवं प्रश्न भी लिखता जाता है। यानी जो घटित हो रहा है उसके सामने घटित हो रहा है एवं जो वह प्रश्न पूछ रहा है उसके उत्तर भी वही सामने भरता है। यही कारण है कि इसको प्रत्यक्ष प्राथमिक सामग्री के अंतर्गत लिया गया है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से सामने घटित हो रही हैं ये घटनाएं, इसलिए इसे हम प्रत्यक्ष अनुसूची कहते हैं। उसी प्रकार यदि हम अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आती है प्रश्नावली। प्रश्नावली प्रश्नों की सूची होती है जो कि अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को डाक के द्वारा प्रेषित करता है। लेकिन जब हम अनुसंधान में उत्तरदाता
पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों, तभी प्रश्नावली काम आती है, क्योंकि अशिक्षित प्रश्नावली को नहीं भर पाता है। इसलिए प्रश्नावली का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जो उत्तरदाता है वो अच्छी तरह से शिक्षित होने चाहिए। प्रश्नावली के साथ ही दूसरा आता है दूरभाष संस्कार। प्रश्नावली के अंतर्गत मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि उत्तरदाता जो अनुसंधान करता है वो प्रश्नावली को डाक के द्वारा उत्तरदाता के पास भेजता है और उत्तरदाता पुनः उसे डाक के द्वारा ही अनुसंधानकर्ता के पास भेजता है। इस समय अवधि में अनुसंधानकर्ता उसे समय समय पर रिमाइंडर्स भेजता है, यानी उसका ध्यान आकर्षित करवाया जाता है कि आपको 21 दिनों के अंदर इसको भेजना है। जब 21 दिनों के पश्चात भी कोई जवाब नहीं आता है तो अनुसंधानकर्ता पुनः 14 दिन के बाद दोबारा रिमाइंडर भेजता है। इस प्रकार बार बार रिमाइंडर के पश्चात उत्तरदाता इसको पुनः डाक के द्वारा अनुसंधानकर्ता को प्रेषित कर देता है। प्रश्नावली के साथ ही इसमें एक आता है दूरभाष साक्षात्कार, यानी फोन के द्वारा उत्तरदाता फोन के द्वारा अनुसंधानकर्ता को जानकारी देता है। क्योंकि यह फोन से साक्षात्कार होता है इसलिए इसे हम अप्रत्यक्ष प्राथमिक सामग्री के अंतर्गत लेते हैं। इसी प्रकार द्वितीय सामग्री के अंतर्गत आते हैं हमारे व्यक्तिगत लेख एवं सार्वजनिक लेख। व्यक्तिगत लेख यानी किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई कोई डायरी हो, कोई आत्मकथा हो। जब व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में उसे लिखता है तो आत्मकथाएं कहलाती हैं। यदि कोई घटना घटित हुई है और उसे वो व्यक्तिगत रूप से लिखकर, व्यक्तिगत अर्थात जिसे हमने कहीं पे प्रकाशित नहीं किया है, वो कहलाते हैं व्यक्तिगत लेख। तो इस प्रकार भी उन लेखों में यदि किसी घटना विशेष के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो वो भी हमारे लिए एक सामग्री के रूप में काम आती है। अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत लेख प्राप्त करता है एवं इसे लिखता है।